दूसरी तरफ। हाँ बस हो गया। ऐसे। हाँ वाओ। हाँ अच्छा इधर आना। पहले क्या लगाया उस कार्ड में? हैप्पी होली। नहीं पहले क्या लगा रहे थे आप कलर। चिपकाने के लिए? कलर नहीं आ रहा है। नहीं इसको चिपकाने के लिए क्या लगाया था पहले? हैप्पी होली। हैप्पी होली को चिपका रहे थे आप? किससे चिपका रहे थे? डोर पे। क्या लगा रहे थे उसमें? स्पिटिंग। हाँ क्या लगाया? स्पिटिंग लगाया। हाँ। आज का ये जो एग्जाम्पल है, ये जो इंसिडेंट्स अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, इससे आप क्लियरली समझ पाएंगे कि जो भी हमारे ऑटिस्टिक बच्चे करते हैं हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो एक बैड बिहेवियर हो। एंड ऑफ कोर्स जो हम देखना चाहते हैं वही हम लोगों को दिखता है, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर कोई और पर्सन हो। तो कई बार हम लोग ऑटिस्टिक बच्चों को गलत समझ लेते हैं, हालांकि वो जस्ट चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन इस वीडियो से आप आज सीखेंगे, अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट हैं या अगर आप ऑटिस्टिक बच्चे से डील कर रहे हैं। सो हुआ ये कि अर्नव ने अपने हाथ में एक होली का कार्ड पकड़ा हुआ था और वो एक्चुअली ये काम छुप के ही कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा अर्नव के पापा को दिख गया उधर डोर के पास। मैंने नहीं देखा उसको, तो अर्नव के पापा ने देखा और अर्नव के पापा ने एकदम से शॉकिंग रिएक्शन दी, अरे ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मैंने बोला क्या कर रहा है? उतने में अर्नव भाग गया दूसरे रूम में कि उसको पता लग गया कि शायद पापा को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। मैंने बोला क्या कर रहा है? अरे स्पिटिंग लगा रहा है वो कार्ड में, पापा उसके बोल रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि स्पिटिंग किस में लगा रहा है? तो उन्होंने बोला वो पेपर में, कार्ड में लगा रहा है। तो मुझे वो चीज़ इमीडिएटली क्लिक कर गई, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसके साथ इतने सालों से रेगुलर रहती हूँ, 24 घंटे में उसके साथ रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं अब मुझे थोड़ा सा ट्रेनिंग हो गया है कि क्या चीज़ हो सकती है। मैंने इमीडिएटली अर्नव को आवाज़ लगाई और मैंने बोला अर्नव स्पिटिंग से पेपर मत चिपकाओ, गम से पेपर चिपकाओ। मुझे पता चल गया कि अर्नव को वो पेपर दीवार पे चिपकाना है, इसलिए वो स्पिटिंग का यूज़ कर रहा है, हालांकि उसको पता है कि स्पिट एक गलत चीज़ है। तो जैसे ही मैंने उसको ये बोला और अर्नव फटाक से दूसरे कमरे से फटाफट बाहर आ गया और फटाफट उसको पता है गम कहाँ है, गम लिया और वो लग पड़ा उसको लगाने के लिए। तब मेरे हस्बैंड थोड़ा सा शॉक हो गए कि ओहो मैंने उसको थोड़ा सा गलत समझ लिया, वो तो जस्ट कुछ चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अभी आप जाओ उसको हेल्प करो ताकि उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बना रहे। इससे क्या होता है ना, जो शॉकिंग रिएक्शन आप देते हो ना, अर्नव में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो थोड़ा एक्सप्लेन करता, कम्युनिकेट करता कि अगर हम उसको पूछते कि तुमको क्या करना है कार्ड को, तो शायद वो बता पाता। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है जब हम लोग विश्वास नहीं करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, शॉकिंग रिएक्शन देते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन जो वो कर सकते हैं ना, वो भी बच्चा नहीं करता है। और फिर हम ही लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा कम्युनिकेशन क्यों नहीं करता है? तो वो कॉन्फिडेंस गेन करना भी तो ज़रूरी है ना। तो वो चीज़ समझना ज़रूरी है। बिफोर गिविंग एनी शॉकिंग रिएक्शन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि ये जो अभी बिहेवियर हुआ वो किस वजह से हुआ। मैक्सिमम टाइम हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो जानबूझ के कोई बैड बिहेवियर नहीं करते हैं, या तो वो सेंसरी ओवरलोड हो रहा होता है, या फिर वो अटेंशन सीकिंग के लिए हो रहा होता है, या फिर वो कुछ चीज़ सीखने के लिए या कोई चीज़ एक्सप्लोर करना है उसके लिए वो बिहेवियर होता है। बाकी आप बोलो तो जानबूझ के कोई भी बैड बिहेवियर होता ही नहीं है। और ये जो तीनों टाइप के मैंने आपको बिहेवियरल इश्यूज बताए, इन सब का सोल्यूशन है। अटेंशन सीकिंग है तो आपको वो इग्नोर करना है, सेंसरी ओवरलोड है तो आपको प्रॉपर सेंसरी डाइट देकर उसका सोल्यूशन निकालना है, ताकि बच्चे का जो सेंसरी ओवरलोड है उसको आप सॉर्ट आउट कर सको। और दूसरी चीज़, अगर बच्चे कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है ना, बच्चा कुछ नई चीज़ सीख रहा है, तो उसमें आपको अपने बच्चे को हेल्प करनी है ताकि बच्चा और नई से नई चीज़ों को एक्सप्लोर करे और वो साथ में आपको भी उस चीज़ में इन्वॉल्व करे, ये ज़रूरी है ना। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही चीज़ होती है, जैसे अर्नव के पापा ने इस चीज़ को बैड बिहेवियर समझ लिया और उसको थोड़ा सा शॉकिंग रिएक्शन दे दिया, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। मैक्सिमम टाइम आप ये चीज़ें करते होंगे, मैंने भी पहले बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करी हैं जब हम लोगों को भी सही से इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था। इमीडिएटली कुछ भी बैड बिहेवियर हुआ, बिना सोचे समझे सीधा डांट दिया, चिल्ला दिया, शॉटिंग कर दिया। तो इससे क्या होता है, बिहेवियर और ज़्यादा खराब, आपका जो कनेक्शन है वो बिल्डअप नहीं होता है। बच्चे में अगर नीड बेस्ड लैंग्वेज भी है तो उस लैंग्वेज से थोड़ा भी वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। यही चीज़ स्कूल्स में होती है। बच्चा किसी सोशल सेटअप में जा रहा है, पार्क में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो
कई बार कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बच्चा कुछ दूसरा तरीका अपनाता है अपना काम चलाने के लिए या जो भी उसको करना है उस चीज़ को करने के लिए, और लोग समझ लेते हैं कि वो बैड बिहेवियर है। मैं गारंटी देती हूँ कि कोई भी ऑटिस्टिक बच्चा हो ना, उनमें बैड बिहेवियर ऑटिस्टिक बच्चों में होता ही नहीं है गाइस, नहीं होता है। हर बिहेवियर के पीछे मजबूरी है, कई बार कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, कई बार कोई चीज़ करने का मन कर रहा है लेकिन सही तरीका उनको पता नहीं है, कई बार चाहते हैं कि लोग मेरी तरफ ध्यान दें, मुझसे बातें करें या मेरे साथ खेलें, तो अटेंशन सीकिंग के लिए कुछ ना कुछ करने लगते हैं। तो हर चीज़ के पीछे पर्पस है। ये वीडियो मैंने डिटेल में पहले भी बताया था कि जो भी बिहेवियर इश्यूज होता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है, और वही पर्पस आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर वो पर्पस आप हर बार बच्चे को के बैड बिहेवियर को ना देख के उस पर्पस के ऊपर फोकस करेंगे ना, वो बोलते हैं ना कि आप अपनी आंखों से जो आप देखना चाहते हो ना, आप वही देखोगे। आप अगर बैड बिहेवियर देखना चाहते हो ना, तो आपको बैड बिहेवियर ही दिखेगा। आप अगर कुछ पर्पस उसके पीछे देखना चाह रहे हैं ना, तो आपको वो पर्पस भी इमीडिएटली दिमाग में क्लिक ज़रूर करेगा। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को समझिए गाइस। और अगर आप ये चीज़ें अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं, हर बिहेवियरल इश्यूज के पीछे अगर आपको उसका पर्पस पता चल जाता है, बच्चे को आप फिर राइट वे दिखाते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से करनी है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो ऑटिज्म नाम का जो पजल है ना, वो आपको थोड़ा ईजी लगने लग जाएगा और लाइफ स्मूथली कटेगी, मतलब स्मूथली जाएगी लाइफ आपकी। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी तरफ अगर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा लॉस होता है कि बच्चे का कैपेबिलिटी भी है, बच्चा कर भी सकता है, उसका थोड़ा लैंग्वेज भी है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें उस एग्रेशन के बीच में, उस इरिटेशन के बीच में पूरी तरह से दब जाती हैं। बच्चा अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। सो आई होप ये चीज़ आपको हेल्प करेगी।